नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का एग्जिट पोल। राजस्थान में चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे दल भी चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। ऐसे में जी राजस्थान की टीम भी जनता की नब्ज टटोलने के लिए मैदान में उतर चुकी है। आज से जी राजस्थान पर हमारा नया शो नेताजी का एग्जिट पोल शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे रिपोर्टर राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर जाकर जनता से राय जान रहे हैं। कितना हुआ विकास, कितने वादे हुए पूरे, क्या है जनता के मुख्य मुद्दे, जानेंगे जनता के बीच जाकर। तो आज से शुरू करते हैं नेताजी का एग्जिट पोल, सिर्फ जी राजस्थान पर। जी राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं बीकानेर से रौनक व्यास। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में तमाम विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का रुख क्या है। बीकानेर की नोखा विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और यहाँ की जनता आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इस पर कहीं ना कहीं हम जनता का मन टटोलेंगे। लेकिन तमाम सवालों के बीच अभी हम मौजूद है नोखा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में नोखा विधानसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई बड़े और दिग्गज कद्दावर नेताओं ने राजस्थान की राजनीति में कदम रखा है। हालांकि देखिए, बीकानेर के नोखा की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने 90 साल पहले की थी। यहाँ पर 2,76,000 वोटर्स है और उन तमाम वोटर्स के बीच में जाकर हम ये नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में जिन मुद्दों को और जिन वादों को लेकर नेताओं ने वोट मांगे थे, क्या वो धरातल पर उतरे, वो वादे पूरे हुए। इन तमाम सवालों पर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर बड़े सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किस तरफ अपना वोट देगी, किन मुद्दों पर वोट देगी, किन समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर नेता पहुंचते हैं, उन तमाम सवालों को हम रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नोखा विधानसभा के क्षेत्र की जनता आखिर क्या सोचती है। तो लिए चलते हैं आपको नोखा विधानसभा क्षेत्र में, जानते हैं यहाँ की जनता की नब्ज और किस करवट ऊँट बैठेगा, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। लिए चलते हैं आपको। नोखा विधानसभा के तमाम समस्याओं को हम लोग जान रहे हैं, जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं और अभी हम मौजूद है नवली गेट पर। जो सबसे बड़ी समस्या है नोखा की, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नवली गेट है। रेलवे फाटक की समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग लंबे समय से। लगातार हम लोग बात कर रहे थे, दिक्कतें इस गेट की वजह से शहर 2 हिस्सों में बंट जाता है और निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में जाने वाले लोग हैं, जिन्हें स्टेशन जाना है, वो जा नहीं सकते, क्योंकि इस रेलवे फाटक की समस्याओं ने लोगों को परेशान किया है। हालांकि आप देखिए कि गर्मियों के दिनों में जिस तरह से गर्मी बहुत रहती है और लोगों को दिक्कतें होती है 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी। तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा, लोगों से भी जानकारी लूँगा, बातचीत करूँगा। यहाँ पर जो लंबी कतारें आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे फाटक पर, यानी दिन में यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 25 बार ये गेट बंद होता है और उससे भी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ के लोगों से जानकारी लेता हूँ, जिन लोगों का इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, बातचीत करता हूँ, मैं पूछता हूँ। भाई साहब, दिक्कतें होती है, रेलवे फाटक जो है बंद रहता है तो दिक्कत होती है साहब। इसके कोई समाधान हो तो और भी बढ़िया, नहीं देना घंटा आधा घंटा टिकना पड़े हर टाइम। अब तो चुनाव आ रहे हैं तो थाने दिक्कत तो हो रही है। उसी के चुनाव में थे, मुद्दा ले रहा सी नेता बाने कैसो कौन के हो? हाँ, क्या नहीं, अब बार में तो बात करिए पड़े अर्जुन राम आउड़ा। अच्छा, वहाँ के बात करिए, समाधान करो समस्या। तो चुनाव आ रहे हैं और रेलवे फाटक समस्या है। नोखा विधानसभा में जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो, क्या सोच रहे हो? समझ देश कौन धान उबा ये जो उबा ने खोटी वहाँ ने मत गाँव जान आने को आधे की तो मीठो हो गए नेता ने को
थे बताओ कहीं दिक्कत है, समस्या है क्या क्या नोखा में? दिक्कत परेशानी तो जनता ने हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर है, बहुत सारे लोग जो यहाँ सफ़र करते हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। दिक्कतें जो हैं वो साफ तौर पर बनी हुई है। जो लोग यहाँ पर है मैं उनसे बातचीत करता हूँ। जो दिक्कतें, क्योंकि देखिए समस्याएं लोग लगातार कह रहे थे, सर कितनी दिक्कतें, रेलवे फाटक, चुनाव करीब आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है। दिक्कत तो बहुत है, बहुत दिक्कत है, ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, ये देखिए ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और फाटक यहाँ पर बंद हो जाता है। दिक्कत लोगों के सामने होती है, परेशानी होती है। और देखिए ब्रिज की मांग पिछले लंबे समय से हो रही है, लोग यहाँ पर जो है परेशानी का सामना करते हैं। भाई साहब कितनी दिक्कत हुआ है और रेलवे फाटक बंद होने? बहुत ज़्यादा दिक्कत है रेलवे फाटक बंद होने से। अभी तो यहाँ और ब्रिज बनना चाहिए और हो सके जी तो कम है। यहाँ नोखा है जो इस फाटक की वजह से जैसे दो भागों में बंटा हुआ नजर आता है। इसीलिए अगर ये और ब्रिज बन जाता है तो नोखा की बहुत बड़ी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। चुनाव करीब है, नेताओं ने बातचीत करो थे, नेता क्या कह रहे? अब नेताओं ने आज अठे मांग रखी, आज अर्जुन राम जी मेघवाड़ा मांग रखी है नोखा रे लोगा जो को शायद में आश्वासन दिए है कि जल्दी वो पुल है जो को मतलब बनने री घोषणा होने वाली है। 18 विधायक और बाकी नेता कहीं काम करे? सब 18 विधायक, 18 जका कांग्रेस प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी रहा है, सब लोग काम अच्छो कर रही है। क्यों इस लोगों ने शिकायत विशेष किसी से नहीं है। बात है भाई जी, दिक्कत हो रही है फाटक को? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत हो रही है दिक्कत। फाटक पुल न बने जी तो दिक्कत रहेगी, पुल बन जाएगा। बिल्कुल देखिए महज 5 मिनट में लंबी कतारें यहाँ पर लग गई। आप देखिए किस तरह से जो गांव की तरफ जाने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए रेलवे फाटक की समस्या है, चुनाव करीब है, नोखा में क्या क्या समस्याएं हैं और समाधान कैसे हो? किन समस्याओं को लेकर इस बार जनता जो है चाह रही है कि समाधान और उसी को वोट मिलेगा? घनी समस्या है, कोई 24 घंटा भीड़ी रहे और कोई समस्या मिटने वाला कौन, चुनाव टाइम का मैं खड़ा हुआ और कोई समस्या नहीं। तो लोग तो चुनाव में वोट मांगने आवे, लेकिन समस्या और समाधान कई समस्या और समाधान चाहो कई बार हो जावे भाई, वही बारे में होना चाहिए नहीं जीते कोई पूरी होना चाहिए, कोई समाधान नहीं आगे। 24 घंटा पूरी पहले काम पूरी को है। बिल्कुल देखिए पुलिये की मांग है। तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी अजीम से कहूँ दिखाए किस तरह से। देखिए नोखा का मुख्य नवली गेट है और शहर को 2 हिस्सों में बांटता है, यानी ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क है और भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए जी राजस्थान का जो खास कार्यक्रम है नेताजी का एग्जिट पोल, इस एग्जिट पोल के जरिए यही जानने की कोशिश है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर जनता क्या सोचती है, क्या समस्याएं हैं विधानसभा क्षेत्र की और किन मुद्दों पर आने वाले समय में चुनाव देखने को मिलेंगे। कई ऐसी बातें जिन पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच में समस्याओं को टटोल रहे हैं ग्राउंड जीरो पर आकर। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बड़े मुद्दों की तरह सामने बनकर आएगी। नोखा विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याएं, यहाँ की विशेषताओं, तमाम चीज़ों के पहलुओं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और नोखा क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मोठ की मंडी है, उस पर कहीं ना कहीं हम बात करने के लिए पहुँचे नोखा की मंडी में, जहाँ पर सबसे पहले सहयोगी से को दिखाए, तस्वीरें दिखाए कितना बड़ा मंडी है जिसमें हज़ारों की संख्या में मोठ की आवक होती है, बोरियों की आवक होती है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ के किसान, व्यापारी, मजदूर, तमाम वर्ग से बात करना। मेरे साथ अध्यक्ष महोदय से बातचीत करता हूँ। सर, सबसे बड़ी मंडी के तौर पर नोखा की मंडी जानी जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ? चुनाव सर पर है, क्या क्या समस्याएं हैं? आपको क्या लगता है कि उस पर काम होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में व्यापारी, मजदूर और किसान तीनों को फ़ायदा हो? सर, एशिया महाद्वीप की मोठ की सबसे बड़ी मंडी है नोखा मंडी, और ये नोखा सुपर ए क्लास मंडी है।
और हमारे यहाँ पे व्यवस्था सी क्लास की भी नहीं है, बहुत कम व्यवस्था है यहाँ पे। अभी जीरा, मूंगफली अब की बार आपको ये है पर मंथ पर डे 80,000 बोरी के लगभग आवक हो रही है। और ये 56 बीघा के अंदर मंडी है। मंडी का विस्तार होना चाहिए, हमारे मंडी के अंदर जगह कम पड़ रही है। गुजरात के बाद में जीरा, इसबगुड़, रायडा ये इस मंडी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अभी चुनाव बहुत करीब है, तो चुनावी मुद्दों में अगर बात करें मंडी के तौर पर, व्यापारी क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्याएं हैं, मंडी का विस्तार होना चाहिए। मंडी में जगह कम पड़ रही है, डेयरियों की सुविधा नहीं है, मंडी के अंदर सीवरेज नहीं बनी हुई है, इसलिए बारिश के अंदर बाहर अनाज की डेयरी सारी रोड के ऊपर होती है। और ये कॉमन फीड है, कॉमन फीड कई बार माल रख देते हैं, जगह नहीं रहती है डेयरी करने के लिए, तो कॉमन फीड खाली रहना चाहिए। और हमारे को मंडी का विस्तार चाहिए। मंडी के अंदर डेयरी जगह नहीं है, जाम लग जाता है सीजन के अंदर बार, ये हमारी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव करीब है, नेता आते हैं, वादे करते हैं। 5 साल पहले कुछ वादे हुए होंगे, क्या इस बार पूरे हुए कि समस्या जस की तस है? समस्या तो वैसे की वैसे ही है, कोई फिलहाल कोई नहीं हुई है मंडी के अंदर तो। और वैसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में तो समस्या काफ़ी तरह हल हुई है कोई। अच्छा, समस्या थी, समाधान की बात भी थी, लेकिन एक व्यापारी क्या चाह रहा है यहाँ का? व्यापारी तो यही मंडी का समाधान, जैसे जगह कम पड़ रही है तो जगह मिलनी चाहिए मंडी वालों को। तो डेयरी करने के लिए जगह नहीं है, रोड जाम हो जाती है, कई बार ये समस्या रहती है। आप क्या कहेंगे सर, किस तरह की समस्याएं हैं? विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, वोट मांगने आएंगे नेता, तब क्या समस्याएं लेकर जनता के बीच में जो है, जनता क्या समस्याएं सुनाएगी उन्हें? देखो सर, हम तो सबसे पहले मंडी की समस्या के बारे में ही बताएं। समस्या सबसे ज़्यादा यही है कि मंडी में जगह नहीं है। जितना यहाँ पर वो कारोबार हो रहा है ना, उसके बदले में बहुत कम जगह है। और आगे अभी मूंगफली की सीजन आएगी ना, तो किसी को डेयरी करने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। नहीं तो 5 सालों में कुछ हुआ है कि वो जो वोट मांगने नेता आते हैं तो कुछ वादे भी करते हैं? नहीं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, वो वोट चाहिए उसको। तो वो मंडी के बारे में कोई नेता नहीं सोच रहा है, कोई इसने अभी कोई वादे किए हैं, ना कोई वादा निभाने वाला है अभी तक। तो क्या कहेंगे सर, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम नेता आते हैं, समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, 5 साल बाद फिर चुनाव सर पर है। नोखा का जो व्यासी है क्या सोच रहा है, व्यापारी किसान वर्ग क्या सोच रहा है? जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं, फिर चुनाव होने के बाद, जीत होने के बाद चले जाते हैं वापस। ना तो मंडी की तरफ देख के हमारी समस्या का कोई पूछते हैं। मंडी में समस्या यही है कि मंडी में आमदनी बहुत ज़्यादा है, मूंगफली की पर डे 80,000 बोरी है, तो यहाँ पे ट्रैफिक में भी जाम लग जाता है, पूरी मंडी जाम हो जाती है। 2 ही गेट है, गेट का विस्तार होना चाहिए, मंडी का भी विस्तार होना चाहिए। और गुजरात के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी इसबगुल की मंडी नोखा है गुजरात के बाद, तो सीज़न में आमदनी भी फुल रहती है। और छोटी मंडी होने के कारण मंडी का विस्तार होना चाहिए, और सीवरेज की लाइन की और लाइट की ये सब व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। किसान भवन भी बनना चाहिए जो किसान के लिए हित में हो। किसान कलेवा योजना भी चल रही है। लोग देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर अनाज की ढेरियाँ लगी हुई है। बिहार से व्यापारी भी यहाँ पर व्यापार करने पहुँचता है। लेकिन जो समस्याएं आप लोगों ने कही, देखिए अध्यक्ष जी, हम लोग लगातार जिस तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार चुनाव में जब वोट मांगने नेता आएंगे तो क्या आप लोग अपने मुद्दे समस्याएं रखने वाले? हम सभी मुद्दे हमारे रखेंगे। जो भी यहाँ पे हमारे को वोट मांगने आएगा, हम पक्का वादा करेंगे उससे, भाई हमारी मंडी की समस्या का समाधान हो। बाहर से भी लेवाड़ आते हैं हमारे यहाँ, बाल खरीदार गुजरात के भी आते हैं, दूसरी जगह से भी आते हैं, परंतु यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज नालियों की है। मंडी के अंदर बदबू चारों तरफ आने लग जाती है बरसात का पानी इकट्ठे होने पर, तो हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये एशिया महाद्वीप की सुपर मंडी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मजदूर वर्ग भी मेरे साथ में बातचीत करता हूँ। भैया आप लोग मजदूरी करते हो यहाँ? गाड़ी वाले हो, गाड़ी लेके आते हो, कुछ समस्या यहाँ दिक्कत? चुनाव आ रहे हैं, वोट आ रहे हैं, कहीं दिक्कत है? रोड खराब है निशा, पूरी रोड की खराब पड़ी है। पूरी रोड खराब है? हाँ जी, ये नौकर बार सड़कों की दिक्कत है। हाँ। तो चुनाव में वोट मांगने आते हैं नेता, बोलते हो आप लोग सड़क सही करो? सब बोलते हैं, लेकिन कहाँ होती है रोड का समाधान नहीं है। तो मंडी जो इतनी बड़ी मंडी है, इसमें आने वाली सड़कें टूटी हुई? मतलब नहीं, वो बाहर की मंडी के अंदर सही है, बाहर सड़कें टूटी?
बिल्कुल, देखिए सड़कें टूटी। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? हमारा बता हम तो मंडी में है, बता दिया अध्यक्ष साहब। व्यापारी हैं आप? हाँ व्यापारी, हमारे अध्यक्ष साहब ने बता दिया। हमारा जो समस्या है वो मंडी विस्तार वाला वही है हमारी तो विस्तार। मंडी विस्तार को जगह कम पड़ रही है, माल बहुत आ रहा है यहाँ। शौचालय भी नहीं है किसानों के लिए। बिल्कुल, क्या कह रहे थे? मंडी में सुलभ शौचालय भी सुचारू रूप से चालू नहीं है, सारे बंद पड़े हैं। किसान भवन भी नहीं है, किसान आए तो रुके भी कहाँ पे। रात को माल लेट सेट तोलता है, कभी ऑक्शन ज़्यादा माल ज़्यादा आने पर बिक्री भी नेक्स्ट डे होता है, तो फिर किसानों को रुकने की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे मंडी में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मंडी है और ये कहा जाता है कि जो आवक है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। नोखा अपने आप में बड़ा सेंटर है, लेकिन समस्याएं, उसके समाधान की बात, वोट लेने जनता के बीच में नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। और उसी की वानगी है तमाम यहाँ के व्यापारी, किसान, मजदूर वर्ग जिस तरह की बात रख रहे हैं। दूर तक आप देखेंगे बड़ी मंडी है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर आवक है, लेकिन समस्याएं जस की तस है। और यही कोशिश है नेताजी के एग्जिट पोल के जरिए जानने की कि आखिर ग्राउंड जीरो पर जनता क्या सोचती है और नेताजी का एग्जिट पोल आखिर कैसा है। क्योंकि जिस तरह के वादे 5 साल पहले हुए थे, तमाम पार्टियों की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, जो वादे कर कर चुनाव में आती है, जनता के बीच पहुंचती है, वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये सिर्फ यहाँ की जनता बताती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर नोखा की जनता साफ तौर पर कह रही है कि जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। नोखा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं और ये तस्वीर है नोखा शहर की, जहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है, नोखा की खासियत क्या है। महाराजा गंगा सिंह ने 90 साल पहले शहर की स्थापना की थी और अंग्रेजी आर्किटेक्ट ने इसको पूरी तरह से बनाकर बसाया था। हालांकि नोखा को धर्मनगरी के तौर पर भी जाना जाता है और 2,76,000 के करीब वोटर्स यहाँ पर है। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, पशुपति मात का मंदिर है। नेपाल के बाद यही सबसे बड़ा मंदिर है जो 7 मंजिला है। मेरे साथ बातचीत करता हूँ, खासतौर पर क्या कहेंगे सर, आप लोग व्यवस्था देखते हैं यहाँ की, क्या खासियत है इस मंदिर की? इस मंदिर की खासियत है सब ये रामसुदास की प्रेरणा से बना ये मंदिर और उन्होंने सत्येंद्र नारायण जी तिवारी जी ने बनवाया ये मंदिर। आज से करीब 15 साल पहले ये मंदिर बनाया है। ये बीकानेर जिले का पहला मंदिर है, ये पशुपतिनाथ जी का। बीकानेर जिले में कहीं मंदिर नहीं है और इस मंदिर में सुबह शाम पूजा होती है, लिफ्ट लगी हुई है इसमें। और ये गंगा गौशाला में मंदिर है। ये गंगा गौशाला में हमारे यहाँ हर महीने आंधी हो, तूफान हो, 2 घंटे हरि कीर्तन का पाठ होता है। हमारे गंगा गौशाला में लगभग 2,500 हम लोग गौ माता व नंदी भगवान रखते हैं और यहाँ से बीमार पशु रखते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ 45 स्टाफ है तो 24 घंटे तक पर तैयार रहते हैं। बिल्कुल, देखिए ऊपर की तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे और जिस तरह से ये पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है, ये पूरा नोखा विधानसभा क्षेत्र है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूँ तो ख़ास तौर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी हैं, नोखा से हमारे रिपोर्टर हैं विनोद मोदी। विनोद जी, देखिए हम लगातार कवर कर रहे हैं, पूरे शहर की जानकारी ले रहे थे, समस्याओं को सुन रहे थे, जनता ने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी है। क्योंकि आप यहाँ कवर करते रहते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बड़ी महत्वपूर्ण नोखा विधानसभा किस तरह से है और यहाँ की समस्याएँ क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ 2,76,000 के करीब मतदाता हैं पूरे ऑल ओवर नोखा उपखंड में। और रही बात नोखा की, तो नोखा सिटी के अंदर 45 वार्ड हैं, जिसके अंदर करीब 1 लाख के करीब मतदाता होंगे कुल मिलाकर। और रही बात यहाँ राजनीतिक की, तो यहाँ अमूमन देखा जाता है अधिकांश चुनाव में विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होता है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा विकास मंच भी अपना वर्चस्व दिखाता है। और अभी पिछले चुनाव की बात की जाए, कन्हैयालाल झामर भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और अब फिलहाल क्या समीकरण बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समस्या क्या है, बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ के? क्योंकि देखिए ज्वलंत मुद्दों पर ही चुनाव अमूमन तमाम नेता मुद्दों को लेकर उतरते हैं चुनावों में। यहाँ के ज्वलंत मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है यहाँ, जिसमें पानी और बिजली का मुख्य मुद्दा है। पानी की सप्लाई भी घरों में 3-3, 4-4 दिनों तक नहीं आती। मुख्य समस्या तो ये है ही, जिसे हर वर्ग किसान पूरा का पूरा ऑल ओवर समस्या से ग्रस्त है कि पानी पूरा सप्लाई नहीं हो पाता। और यहाँ नगर पालिका की ओर से कई कुएं भी खुदवाए जा रहे हैं, अथक प्रयास नगर पालिका पूरा कर रही है।
और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो रही है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण इलाका बहुत है यहाँ पे, आप देखिए जिस तरह से शहर के अलावा ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा है, 100 से अधिक गांव है। पीने की पानी की समस्या हमने सुनी, लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा है ग्रामीण इलाकों में। लेकिन पीने की यहाँ मैं बात करूँ नोखा उप कारागृह की, वहाँ पर भी खारा पानी आता है। उसी के बारे में भी विधायक को सोचना चाहिए कि वहाँ खारे पानी की समस्या से कैदी भी परेशान होते हैं। अभी चंद दिनों पहले हमारी उप कारागृह में जेलर से बात हुई थी, उन्होंने कहा विनोद जी यहाँ खारे पानी की समस्या है, उसका समाधान भी करवाइए। निश्चित तौर पर देखिए कई तरह के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करें बहुत महत्वपूर्ण है नोखा अपने आप में। और यहाँ पर मैं बात करूँ त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा से देखा गया है। हालांकि देखिए अभी विधायक है बीजेपी के बिहारी लाल विश्नोई, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी और विकास मंच की लगातार जिस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष हमेशा से बना रहा है, समस्याएं, मुद्दे और तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच में नेता पहुंचते हैं, लेकिन धरातल पर क्या आता है, चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नेता पहुंचते हैं, लेकिन हालात जो है वो जस के तस है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है और हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं ग्राउंड जीरो पर ये जानने के लिए कि आखिर जनता किन मुद्दों पर इस बार चुनाव देगी। हमने नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये जाना कि किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करने वाली है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं वो भी हमने जानी, आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देंगी, साथ ही साथ पिछले 5 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ किया, ये तमाम सवाल हमने जनता के बीच रखे। और हालांकि जनता ने ये साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में विकास के मुद्दे पर ही वो वोट देने वाली है। कैमरा सहयोगी अजीम भुट्टा के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, नोखा, बीकानेर।